आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रूट वाले क्वेश्चन उसको प्रूव करने का तरीका सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए रूट अंडर इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। दूसरा है 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए रूट अंडर इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके वो रूट वाले क्वेश्चन है और इनको प्रूव करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। अगर आप इधर उधर के वीडियो देखकर थक चुके हैं तो अब आप रुक जाइए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए रूट अंडर इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो ये जो साइड इसको बोलते हैं LHS और ये जो है उसको सेक ए प्लस टेन इसको बोलते हैं RHS। इक्वल टू के इस साइड बोलते हैं हम LHS और इक्वल टू के इस साइड बोलते हैं क्या, RHS। तो LHS हमको RHS के बराबर ले आना है, तो हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया है। या अगर आप LHS को RHS के बराबर नहीं ले आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, LHS को किसी डिस्टेंस तक ले जाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ ला के सॉल्व कर दिए हम, फिर RHS को भी सॉल्व कीजिए और यहाँ लाकर छोड़ दीजिए। अगर ये दोनों अब बराबर हो जाते हैं फिर भी हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हो गया वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो आपको इस चैप्टर में याद होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन मैं सबसे कम फॉर्मूला याद करवाऊंगा आपको। चलिए देखिए, आपको याद क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास 6 इंटिटी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने इंटिटी है, 6 इंटिटी है। कौन कौन सा, साइन थीटा, दूसरा आपके पास कॉस थीटा, नेक्स्ट है आपके पास टैन थीटा और है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, 6 इंटिटी है। इन 6 इंटिटी में आपको इन दोनों इंटिटी साइन थीटा और कॉस थीटा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। टैन थीटा का आपको याद करना है क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और कॉसेक के लिए आपको याद करना है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा के लिए याद करना है 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा के लिए याद करना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी ये 4 फॉर्मूला इसमें, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको एक और फॉर्मूला मिला होगा जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मिला है आपको। इसमें से हम 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक साइन स्क्वायर का और एक कॉस स्क्वायर का। साइन स्क्वायर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर को हम यहाँ से उठा करके इस साइड भेज देंगे 1 के बाद। ठीक है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो हम कॉस स्क्वायर कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा वो देख लेते हैं। मेरा फॉर्मूला बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बार क्या करेंगे हम कि इस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन के आएगा, वो बन के आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो बस आपको यहाँ पे ये 4 फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अगर इतना फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या क्या, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर को हम इस साइड भेज दिए 1 के बाद, तो कॉस स्क्वायर यहाँ से उठ के जब इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस बार साइन स्क्वायर भेज देंगे तो एक नया फॉर्मूला मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इतना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, इस साइड हम देखते हैं LHS मेरे पास क्या है, रूट में है, और RHS में रूट नहीं है। ठीक है, तो LHS का रूट खत्म करना है तभी तो हम RHS के पास पहुंचेंगे, क्योंकि RHS में रूट नहीं है तो LHS का रूट हमको खत्म करना पड़ेगा।
तो जब भी एलएचएस का या किसी का रूट अगर खत्म करना है तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम बात करें रूट 2, तो क्या रूट 2 है, उसका स्क्वायर खत्म कर सकते हैं, नहीं कर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रूट के अंदर में, ठीक है, इस रूट के अंदर में एक 2 और आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर। क्लियर है, रूट अंडर 2 स्क्वायर। अगर ये 2 स्क्वायर है तो अब इसका रूट खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है रूट अगर हमको खत्म करना है, ठीक है, अगर हमको रूट खत्म करना है तो रूट के अंदर वाला जो नंबर है या जो भी इंटिटी है उस इंटिटी को क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी उसका रूट खत्म होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पे आपके पास रूट है, इसको हम इंटिटी को, इस अंदर वाली इंटिटी को 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन है, क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि इसको स्क्वायर बना सके, नहीं है, क्योंकि 1 प्लस साइन ए को हम किसी में ब्रेक नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए को हम किसी में ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो स्क्वायर बनाने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए रूट में और हम इसको स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है तो वो समझते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, पहले हम इस वाले को हम रूट को पूरा पूरा लिख देते हैं। मेरे पास है एलएचएस, एलएचएस में हम रूट वाले को पूरा पूरा लिख लेते हैं। कितना, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। अब जब हमको रैशनलाइज करना होता है तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। बस कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का जो साइन है वो बदल जाना चाहिए। जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए से करेंगे, 1 माइनस साइन ए से। बस दिक्कत क्या है कि उसका साइन माइनस बदल देंगे और क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। यानी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए। अब देखिए तो ऊपर वाला जो आपके पास है, ऊपर जो आपके पास है वो है 1 प्लस साइन ए और यहाँ है 1 प्लस साइन, दोनों एक जैसा है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन, दोनों एक जैसा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यही बताया था मैंने कि अगर मेरे पास 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर। अगर एक जैसा तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए क्या है, नीचे में आपके पास 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अगर 1 को a मान लें और साइन ए को b मान लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी और ये जाएगा a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम रखे थे किसको, 1 को, तो 1 का स्क्वायर, और b की जगह माने थे किसको, साइन a को, तो ये जगह साइन a का होल स्क्वायर। यानी नीचे जो मेरा आएगा वो आएगा कितना, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन a का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को हम छोड़ दे उसी तरह, क्यों छोड़ेंगे, नीचे आपको पता चलेगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कितना आ गया आपके पास, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बताते हैं यहाँ पे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है,
कॉस स्क्वायर थीटा। किसका है? 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हटा करके लिख सकते हैं कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस ए का भी होल स्क्वायर है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको एक ही रूट के अंदर डाल सकते हैं, एक ही स्क्वायर के अंदर डाल सकते हैं। यानी ये मेरे पास कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो रूट क्या होता है? हट जाता है। ठीक है, रूट के अंदर में है ना, ये रूट के अंदर में अगर ये स्क्वायर आ गया है तो भी रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब अगर ऐसा है मेरे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर जैसे आपके पास है हम जिसे मानते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, एलसीएम लेते हैं हम 2, तो ऊपर क्या आता है? x प्लस वाई आता है ना। x बाई 2 है आपके पास और y बाई 2 है, तो एलसीएम लेके हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई बाई 2। जब हम यहाँ से ऐसे आ सकते हैं नीचे, तो नीचे से वैसे ऊपर नहीं जा सकते हैं, यानी x प्लस वाई बाई 2 है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम? 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कितना आ गया आपके पास? 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, भाई फॉर्मूला के पास। तो 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम? सेक ए, सेक थीटा। 1 बाई कॉस किसके बराबर? सेक थीटा। और साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए किसके बराबर? tan के बराबर। तो इसको रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस को सेक ए प्लस tan ए। कितना लिख सकते हैं? सेक ए प्लस tan ए। और देखिए यही हमको लेके भी आना था RHS में, सेक ए प्लस tan ए, और यहाँ तक हम आ चुके हैं सेक ए प्लस tan ए। LHS हम लेके चले थे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, और हम पहुंच चुके हैं सेक ए प्लस tan ए के पास। तो यानी हम जो LHS लेके चले थे और RHS मिल गया मेरे को, तो हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिए हैं। यानी ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? नहीं आया है, ठीक है, या कम ज्यादा आया है, तो इसके एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए रूट अंडर इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है? तो फिर ये देखिए LHS आपका किस में है? रूट में है, और RHS किस में लेके आना है? रूट को खत्म करना है। तो क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे, तभी अंदर वाला जो है रूट के अंदर वाला वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रैशनलाइज करना सिखाते हैं। क्या करेंगे? सेम टू सेम लिख देते हैं। पहले 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। रैशनलाइज में क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे? तो गुना करेंगे हम 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए से। क्लियर है? अब ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस ए और यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए, एक जैसा है, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे में है 1 माइनस कॉस ए गुना 1 प्लस कॉस ए। 1 को ए माने, कॉस ए को बी माने, और यहाँ 1 को ए माने, कॉस ए को बी माने, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, ये हो जाएगा पास a प्लस बी, और फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए किसको माने हैं 1 को, तो 1 का स्क्वायर, और बी किसको माने हैं कॉस ए को, तो कॉस ए का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि नीचे हमारा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर वाला 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय नीचे 1 का स्क्वायर 1 और कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ ऊपर में स्क्वायर था। अब नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर हम देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है साइन स्क्वायर ए के बराबर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए रूट अंडर। यहां से इसको थोड़ा सा खाली कर दिया जाए। क्या था मेरे पास 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। इसको फिर से लिख लिया है। आया था मेरे पास 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। तो हमने पीछे क्या सीखा कि अगर स्क्वायर है ठीक है और रूट में है तो इन दोनों स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर आपके पास रूट है और रूट के अंदर में स्क्वायर है तो रूट हट जाता है और स्क्वायर हट जाता है, बाकी इंटिटी बच जाता है। ठीक है, रूट के अंदर में अगर स्क्वायर है तो क्या था रूट आपका हट जाता है। तो ये आपका कितना बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास जैसे x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 है तो इसका एलसीएम लेंगे 2, तो ये जाए कितना x प्लस वाई। तो जब हम x बाई 2 और y बाई 2 को x प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। यानी x बाई 2 को हम अलग कर लेंगे और y बाई 2 को हम अलग कर लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, सॉरी यहाँ पे 1 बाई साइन ए किसके बराबर है कॉसेक ए के बराबर। 1 बाई साइन ए किसके बराबर है कॉसेक ए के बराबर, और कॉस ए बाई साइन ए ये किसके बराबर है कॉट के बराबर। 1 बाई साइन ए किसके बराबर है कॉसेक के बराबर, ये आपका फॉर्मूला, और कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर है कॉट के बराबर, ये फॉर्मूला। तो हम यहां से 1 बाई साइन ए को हटा के लिख सकते हैं क्या कॉसेक ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए को हटा के हम यहां लिख सकते हैं क्या कॉट ए। और देखिए यही हमको आईएचएस में लेके आना भी था, तो हम एलएचएस लेकर के चले थे, यहाँ से एलएचएस लेकर के चले थे, और एलएचएस को लेकर के सॉल्व कर करके हम यहाँ पे क्या आरएचएस को ले आए हैं। तो यानी एलएचएस बराबर क्या आ गया मेरे पास आरएचएस, और ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। क्या आ गया मेरे पास एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस का, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, था क्लियर है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था रूट वाला वो आज खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें,
तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।